बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बताएं, जहां बरेली हिंसा से जुड़ा हुआ अपडेट है, जुड़ी हुई खबर है, जहां पर तौकीर रजा के करीबी पर कार्रवाई की गई है। अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। डॉक्टर नफीस खान के मैरिज हॉल पर कार्रवाई की गई है। तो बरेली हिंसा के दरमियान तौकीर रजा का नाम सामने आया, जिसके बाद अब तौकीर रजा के करीबियों तक पर भी एक्शन हो रहा है। तौकीर रजा के करीबी पर कार्रवाई की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक साझा करें। बरेली हिंसा से जुड़ी हुई ये खबर है। आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो लगातार प्रशासन का एक्शन है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो तौकीर रजा के करीबी पर एक्शन लिया गया है। अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन का पीला पंजा और ये जो कार्रवाई है वो की गई है। तो आप देख रहे हैं कि जिस वक्त ये बुलडोजर एक्शन लिया गया, ये उसी दरमियान की तस्वीरें भी हैं। अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है और अवैध मैरिज हॉल को बुलडोजर के माध्यम से गिराने का काम, ढहाने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया है कि ऐसी सजा मिलेगी जो 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताएं, जहां समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन के बरेली जाने पर रोक लगी है। सपा डेलीगेशन बरेली की ओर रवाना हो रहा था, लेकिन रोक लगा दी गई। पुलिस प्रशासन ने जाने की अनुमति ही नहीं दी, कोई परमिशन नहीं दी गई। दिल्ली में भी सपा सांसदों को हाउस अरेस्ट किया गया। लखनऊ में पुलिस ने सपा डेलीगेशन को नोटिस भेजा। माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में बरेली जा रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता, और माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। 14 सपा नेताओं का दल एक डेलीगेशन के तौर पर बरेली जा रहा था। 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैली थी, उन्माद हुआ था, उपद्रव हुआ था। हिंसा के बाद से बरेली में सुरक्षा का पहरा नजर आ रहा है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है। तो बरेली में सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। आज बरेली में दरअसल इंटरनेट सेवा भी बहाल की गई। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। सपा डेलीगेशन के बरेली जाने पर रोक लगा दी गई। आज रोका जा रहा है। इन्होंने शुरू से कहा रोकने का। भाई ये बात है कि वहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा तो है नहीं, जिससे 144 इन्होंने लगाई हो, 163 लगाई है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो इन्होंने खुद बिगाड़ी। कोई शांतपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रहा था, उस पर लाठीचार्ज करना, उसे पीटना, उसे पकड़ना, तो एक पक्षीय है ना। अगर कोई 2 समुदाय लड़े होते तो मैं मान लेता कि बड़ी गंभीर घटना हो गई। अब जानकारी तो दे रहे थे कि वहाँ हमें जो सूचना हमारे और लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों से भी कुछ पूछा, लेकिन वो तो साफ बताए नहीं। वहाँ लोगों ने बताया साहब घटना हो गई, उसके बाद बड़े पैमाने पर ज्यादती हो रही है। लोगों को पकड़ पकड़ के मुकदमा 1 पर लिखा जाता है, गिरफ्तारी 4 की होती है, और सबको उठा उठा के जेल में पीट के डाला जा रहा है। भारत नहीं झुकेगा।